जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। टी के जो भी भाई मेरे प्यारे दोस्त जो तैयारी में लग रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी रनिंग स्टार्ट करी है, तो भाई आप सभी के लिए यहाँ पे इस छोटे से चैनल पर चल रही है टी आर्मी की स्पेशली क्लास, जिसमें हम जी के, साइंस, फुल प्रैक्टिस सेट, मैथ, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा रही है। और एक आपको बिल्कुल सेम हूबहू एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित बिल्कुल सेम आपको फुल प्रैक्टिस सेट भी मैं दे रहा हूँ। इस फुल प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपके 100 नंबर के ये सारे क्वेश्चन जो इसमें हैं ये होते हैं। इसको लगाने से आपको खुद आपका स्कोर पता चलेगा और इसको लगाने से एक आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होगी। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो भाई बिल्कुल आप जुड़ जाइए और आपका सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल एकदम। भाई अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना और अपना रनिंग पे फोकस कर रहे हो, तो भाई पक्का सिलेक्शन है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं आपको इतनी ज़बरदस्त तैयारी करा दूंगा कि यहाँ पे आप जो है 50 में से 49 50 क्वेश्चन आराम से ठोक सकते हो। ठीक है, क्योंकि आराम से फोड़ के आ सकते हो अगर आप अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी हिसाब से आप मेहनत करते हो। ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। आज ही क्लास रहेगी आपके लिए जो है साइंस की, हम स्पेशल क्लास डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हम क्लास नंबर की बात करें तो आपके लिए यहाँ पे जो क्लास रहने वाली है वो आपके यहाँ पे 14 नंबर की क्लास रहने वाली है। 14 नंबर की आपकी यहाँ पे क्लास आ चुकी है। तो चलिए दोस्त, की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन एकदम जैन बन रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से बताऊंगा और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी वहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको करता हुआ चलूँगा। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख यानी मुख्य घटक क्या पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है भाई। सूर्य का मुख्य घटक हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंबल हो जाता है एच। ठीक है, H2 होती है भाई, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, अब ये बन गई हाइड्रोजन गैस। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करें पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाए। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, और पृथ्वी को भाई क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, 4.5 अरब वर्ष हो जाएगी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बुध। कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा गोलाकार है। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है, भूपर्टी कहलाती है। वायुमंडल की सबसे भारी परत क्या होती है, बहिमंडल बोला जाता है उसको, क्या कहते हैं, बहिमंडल। उसके बाद पूछा जाए इंद्रधनुष में रंग आपसे पूछा जाए कितने होते हैं। इंद्रधनुष में जो रंग पूछे जाता है कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं इसमें। विबजियोर ये इसका एक वो भी होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसको जान सकते हो, इसकी ट्रिक भी होती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से भी क्लास में। ठीक है, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गए पूरे आपके 7 के 7 रंग। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं। टोटल दांतों की संख्या पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना भी है, पहले भी क्वेश्चन पूछा है ठीक है एग्जाम में। ठीक है, और स्थाई अस्थाई से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि स्थाई दांत कितने होते हैं, अस्थाई दांत कितने होते हैं, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को किसी तरह से भी वो घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, और दांतों का आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मानव शरीर में टोटल दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है, इसमें कुछ दांत ऐसी होती है जो एक बार आती है, कुछ दांत इसमें ऐसी होती है जो कि बार बार मतलब 2 बार आती है। ठीक है, उनको 2 बार आती है। तो सबसे पहले हम बात करें दांतों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी हो जाएगा दांतों का अध्ययन। ठीक, और इसकी बात करें जीवन काल में टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। स्थायी जो दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, सिर्फ जो एक बार होते हैं स्थायी, यहाँ पे स्थायी दांतों की संख्या लिख लो। स्थायी जो होते हैं जो एक बार आते हैं उनकी संख्या होती है 12। ठीक है, जो स्थायी दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। उसके बाद होती है अस्थायी, जो टूटने के बाद भी आ जाते हैं एक बार। दूध के बोले दूध के दांत टूट गया, वो दोबारा फिर आएंगे। उनकी संख्या होती है 20, और टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो आप टोटल करोगे तो 32 हो जाएगा आपका दोनों का। ठीक है,
इस तरीके से धातुओं की संख्या टोटल होती है 32, ठीक है, जो कि 2 बार उगते हैं। और उसी के हिसाब से जो है ना, हमारे काम के हिसाब से, कार्य के हिसाब से जो देखा जाए तो दांत हमारे क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है, कृंतक आता है फिर आपका, और जिसको बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, इंसाइजर। नंबर 2 पे आपका क्या आता है, नंबर 2 पे आता है आपके रंधनक, नंबर 2 पे आता है रंधनक, और इसको बोला जाता है कैनाइन, CANIN, कैनिन। उसके बाद आता है फिर आपके अग्र चार्वनक, अग्र चार्वनक होते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं तीसरे नंबर पे, ये बोलते हैं इनको अग्र चार्वनक, चार्व, उसके बाद बोलते हैं अग्र चर्वनक, ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर इनकी बात करें तो भाई ये संख्याओं में, संख्याओं के बारे में बात करूँगा, और अदरवाइज हर चीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। प्रीमोलर, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। उसके बाद आता है फिर आपके चार्वनक, उसके बाद आते हैं फिर आपके चर्वनक, ठीक है। और इनकी बात करें तो भाई ये इनको बोला जाता है मोलर, ये होते हैं मोलर। इस तरीके से चारों के चारों मैंने आपको लिखवा दी। अब इनके संख्या समझ लो कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। सबसे नंबर 1 पे कृंतक होता है, कृंतक की संख्या कितनी होती है, ये संख्याओं में होती है 8। उसके बाद होते हैं आपके रंधनक, जिनको कैनाइन बोलते हैं, और ये संख्याओं में कितनी होती है 4, मैं निकालने भी सिखाऊंगा आपको। उसके बाद आते हैं अर्धचार्वनक, इनकी संख्या होती है 8। उसके बाद आते हैं फिर चार्वनक, और जिनकी संख्या होती है 8, ठीक है। अब टोटल देखो इनका 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, और 24 और 4 कितने हो गए 28, ठीक है। और 4 दांत बचे कहाँ, ठीक है, ये 4 दांत ऐसे बचते हैं जो बच्चों में होते हैं ना, ये बच्चों में तो होते हैं 8, और वयस्क की बात करें वयस्कों में होते हैं 12। इस तरीके से आप जोड़ के देखो, आपके 12 और 8 20, और 20 और 12 32 हो गए ना टोटल, ऐसे होते हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए दंत सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो दंत सूत्र बच्चों का अलग होता है, वयस्क का अलग होता है। मैं दोनों लिखवा देता हूँ। तो बच्चों वाला लिख लो पहले, दंत सूत्र बच्चों वाला होता है 2102, 2102 बटे 2102 और गुणा 2। इसको कैसे निकालते हैं हम, इसको कैसे निकालते हैं, 2 + 2 4, 4 दूनी 8, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकलते हैं ये। अब वयस्क वाला लिख लो, वयस्क वाला जो सूत्र है वो लिख लो। वयस्क का होता है 21 23 और 21 23 और गुणा 2। अब देखो यहाँ से सारे निकल जाएंगे, 2 + 2 4 दूनी 8। तो पहले कृंतक कितना आए थे 8, एक और एक 2, 2 दूनी 4, 4 आए थे आपके रंधनक, ठीक है। 2 और 2 4 दूनी 8 आए थे आपके जो है यहाँ पे अर्धचार्वनक, और यहाँ पे आपके बाद 3 और 3 6, 6 दूनी 12 आएगी आपके जो है वो मोलर चार्वनक आए थे। इस तरीके से आपने निकाल सकते हो इनको, ठीक है। चलिए दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से। रक्तचाप मापने का यंत्र जो है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। सबसे अंदर कितनी होती है, 16 से 18 प्रति मिनट होती है सबसे अंदर की, जो है नॉर्मल बात करें हम इसकी, ये होती है। हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होती है, वो होती है प्रति मिनट के हिसाब से बात करें तो 1 मिनट में जो है 72 होनी चाहिए। इंसुलिन किस रोग में काम आता है भाई, मधुमेह जब हो जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, छोटे छोटे सुई के इंजेक्शन, छोटे छोटे होते हैं, पेंसिल वाले इंजेक्शन के टाइप के, ठीक है। तो वो इंसुलिन दिया जाता है, फिर उसको बोलते हैं इंसुलिन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंगा रोग। ये गले में हो जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, गला फूल जाता है, ये बहुत खतरनाक रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारे जितने भी रोग मैं आपको कराऊँ ना सारे लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एनीमिया, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इनके नाम भी याद होने चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी आपको नोट कर लेना भाई, ठीक है।
उसके बाद आता है फिर विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए किससे रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड है। इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी आपको, ठीक है। और जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है, ठीक है, ये आँखों से रिलेटेड है। और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो होता है रेटिनोल, याद रखना है आपको। और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। उसके बाद आता है फिर विटामिन बी 1, इसकी कमी से क्या होता है, बी से बेरी बेरी, इसके वजह से हो जाता है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी 1 की कमी से, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शक्ति की इकाई क्या है, वाट। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, जूल, ठीक है। ऊर्जा की एसआई इकाई अलग होती है, ईसा नॉर्मल इकाई पूछा जाए वो आपको अलग बताना है। आवर्ती की इकाई क्या हो जाएगी, हर्ट्स। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है। देखो इसको याद करने के तरीके बताओ, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, एकदम समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ध्वनि आप जब पढ़ रहे हो तो ध्वनि में यहाँ पे आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, यहाँ पे अद्दद है आया है, तो बस सिंपल सा यहाँ जाओ, देखो यहाँ पे आपको सेम यही मिल जाएगा, अद्दद है मिल गया ना, तो ये हो जाएगी अनुधारी, ऐसे याद कर सकते हो। प्रकाश को देखो आप, इसमें प्रकाश में क्या आपको चीज़ लग रही है, वो चीज़ें पै में रह है और ये पै में रह, देखो यहाँ पे मिल गया आपको पै में रह प्रस्थ में, ठीक है। इसलिए जो है प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन बनते हैं, आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करें, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। विद्युत धारा जो है ना उच्च विभव से, ये उच्च से निम्न की ओर बहती है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो ऐसे जाती है और ऐसे बहती है, ठीक है। उच्च से निम्न की ओर जाएगी, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, किस पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है भी ट्रांसफार्मर में। उसके बाद अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में होते हैं खट्टे, और अक्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल, क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को ये जो है लाल कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। अक्षार क्या करते हैं, अक्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक कड़वा होता है तो एक खट्टा होता है। उसके बाद लवण का स्वाद कैसे होता है, नमकीन जैसा होता है। लवण जो होते हैं उनके स्वाद कैसा होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक। देखन का नमक कैसा होता है, नमकीन जैसा स्वाद होता है, ना खट्टा ना कड़वा, ये होता है नमकीन, ठीक। जो आपके घर पे यूज होता है नमक डेली, साल्ट, ठीक है, वो उसके बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करें पीएच स्केल का मान की बात करें तो पीएच स्केल का मान यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1 से आपका जो है वो 14 तक होता है पीएच स्केल का मान। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, तटस्थ पदार्थ का पीएच मान पूछा जाए तो आपको बताना है 7 होता है। जंग लगना किसका उदाहरण होता है, जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और जब अपचयन होती है तो उसमें ऑक्सीजन का टूटना या ऑक्सीजन का अलग होना होता है। स्टील किसका मिश्रण है, स्टील में आपका एक तो लोहा आ जाएगा Fe प्लस कार्बन, ये हो जाएगा आपका लोहा और कार्बन का मिश्रण हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल हो जाएगा आपका तांबा और जस्ते का, कॉपर और टिन का, ठीक है। Cu प्लस Sn का हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना है। इंपोर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट जो करा रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है भाई, ऑक्सीजन। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, जल है, वायु है और ताप, ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती है बीज अंकुरण के लिए। परागण किससे संबंधित हो जाएगा, ये प्रजनन से संबंधित है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल हड्डियों की संख्या की बात करें तो 206 मानव शरीर में टोटल हड्डियाँ होती है। शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, नवजात शिशु के अंदर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जिसमें हम बात करें, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरेब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, सेरेब्रम, आप बिल्कुल बता रहे होगे। क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
इसके बात करें इसको, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है ये, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम, और इसको बुद्धि का केंद्र बोला जाता है, इसको बुद्धि का केंद्र बोला जाता है। और इसकी संरचना जो होती है वो गेडियोनुमा संरचना इसकी होती है। ये संपूर्ण शरीर का जो है, संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, ये 2/3 भाग पूरे संपूर्ण जो हमारा मस्तिष्क है उसका, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट जैसे क्लास आती रहेगी उस हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरेबेलम, ये इंपॉर्टेंट है सेरेबेलम। इसको क्या कहते हैं, इसको छोटा दिमाग बोला जाता है, छोटा दिमाग, इसको छोटा दिमाग बोला जाता है भाई, नोट कर लेना, ठीक है। और इसको जीवन का वृक्ष भी बोला जाता है, और शरीर का संतुलन भी यही बनाता है, ठीक, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जिसमें हम बात करें, और सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 आपको होता है, 120 यानी कि 120/80 mm ऑफ HG होता है। RBC का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन आप बता दोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपकी लीवर यकृत, ठीक है, कहीं पे भी आप लिखा है तो बिल्कुल आप एकदम अच्छे से बता दोगे। और इसके बारे में मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जहाँ एक्सप्लेन ना किया हो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने एक्सप्लेन मैं आपको पहली वीडियो में कर दिए वो फिर मैं आपको दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ें पहले से कर चुका हूँ। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई ने वो चीज़ें पढ़ा रखी है नहीं पढ़ा रखी है, ठीक है दोस्त। तो कैसी लगी आज की क्लास, टोटल हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करे विद एक्सप्लेन के साथ में। जो चीज़ें आपको बतानी थी वो चीज़ें बताते हुए हम आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो क्लास आपके लिए चल रही है कंटिन्यू इनको लगाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं चीज़ें वो करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को सीधे एग्जाम में मिल जाएगी। चीज़ें तो वरना ऐसी बहुत सारी है जो मैं भी पढ़ा दूँ आपको बेफालतू चीज़ें, उसमें पर फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हमने ये निकालना है, एक बार नहीं दो बार, ठीक है। इसलिए आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट है, ठीक है दोस्त। तो भाई सारी चीज़ें PDF वगैरह टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की ID है महादेव रोजगार के नाम से, अगर आप नहीं जुड़े तो जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको PDF वगैरह सारी चीज़ मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।